हेलो भाई लोगों, सीक्रेट फैमिली के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। हो सकता है दोस्तों के पार्ट 2 की एडिटिंग इतनी अच्छी ना हो, लेकिन मैंने इसमें मेहनत करी है, तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक फैमिली साउथ कोरिया में एंट्री लेती है और उस फैमिली के सभी मेंबर्स नॉर्थ कोरिया के स्पाई होते हैं। उस फैमिली का लड़का जो मेन प्रोटेगनिस्ट है हमारी इस मानवा का, वो भी नॉर्थ का एक स्पाई होता है जिसका मिशन होता है साउथ कोरिया की अपर क्लास में घुसपैठ करने का। इस मिशन के साथ वो लड़का सियोल इंटरनेशनल हाई स्कूल में एडमिशन लेता है और अपने मिशन की तैयारी करता है। अब हम आगे देखते हैं कि एरा की कुछ फ्रेंड्स ने स्पाई बॉय गियोन को घेर रखा है। एरा ने तुम्हारी फोटो ली है। गियोन उन लड़कियों को तिरछी नज़रों से देखता है और फिर लड़कियां कहती है, लेकिन तुमने साल के इस टाइम पर ट्रांसफ़र क्यों लिया? देखो भैयो, जासूस की जासूसी चल रही है। फिर आगे लड़कियां कहती है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र कहाँ से हुआ, यहाँ ट्रांसफ़र कैसे मिला, तुम विदेश से हो ना? क्या तुम्हारे पापा एक डिप्लोमेट है? क्या तुम यूके से हो? क्या तुम यूएस से हो? ऐसे प्रश्नों से बेचारा हमारा गियोन टेंशन में पड़ जाता है, जैसा कि उसके चेहरे से नज़र आ ही रहा है। तभी हम देखते हैं कि एरा वहाँ पर आती है और गेयोन को हाय कहती है, साथ ही बोलती है कि हाय, मैं एरा हूँ, तुम कैंग गेहोन हो ना? गेयोन उसको ध्यान से देखता है और एक पास्ट का सीन हम देखते हैं। हम देखते हैं कि गेयोन अपने सभी क्लासमेट्स की डिटेल्स को एनालिसिस कर रहा है और उनको याद कर रहा है। तभी पीछे से दरवाज़ा खोलते हुए पापा अंदर आते हैं और पापा कहते हैं, ये सभी फाइलें टारगेट्स की है जिनको तुम्हें याद करना है। यहाँ पर और भी ज़्यादा टारगेट्स की फाइलें हैं, ये थोड़ी उम्मीद से ज़्यादा है, इसलिए इनके नोट्स बना लो। हमारा गेवन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, मैं इनको जल्द से जल्द फिक्स करके याद कर लूँगा। इसके बाद हमारे पापा कहते हैं कि भूलना मत, हमेशा लोकल्स की तरह व्यवहार करना, समझे? गेयन कहता है हाँ, और इसी के साथ सीन वापस शिफ्ट होता है एरा पर। गेयन एरा को घूर कर देखता है और कहता है, ये पहली है जिसका इंटरेस्ट मुझे ध्यान रखना है। इसके बाद हमें एरा की कुछ जानकारियाँ मिलती है कि वो किसकी बेटी है और क्या करती है। गेयन मन में सोचता है कि तुम्हारा काम है अच्छे रिश्ते बनाना, ताकि एक दिन तुम इन कंपनियों के सीक्रेट्स पता कर सको। तभी एरा कहती है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही चुप रहते हो? तभी हम देखते हैं कि एरा अपना फ़ोन आगे बढ़ाती है और गेयोन से कहती है, मुझे तुम्हारी इंस्टा आईडी चाहिए। फिर एरा कहती है, मुझे ये मत कहना कि तुम फेसबुक पर हो। वैसे ये बात भी सही है दोस्तों, फेसबुक पर होना आजकल थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। हाँ, लोग चलाते हैं, पर लोग इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। फिर एरा कहती है, अगर ये भी नहीं तो फिर मुझे तुम्हारा फ़ोन दो, जिससे मेरे को तुम्हारा नंबर मिल सके। बेचारे गियोन से शायद पहली बार किसी लड़की ने नंबर मांगा है, तो उसको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, बेचारा टेंशन में चला गया है। फिर एरा कहती है, बिल्कुल नहीं, अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास फ़ोन भी नहीं है। और बेचारे गेयोन को अभी भी पसीना आ रहा है। फिर एरा कहती है, क्या ये कोई पागल है? क्या ये कोई आदि मानव है? फिर एरा गेयोन को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है और बेचारे गेयोन के चेहरे को तो देखो, बेचारे का दिल टूट जाता है। आसपास के वो दो नमूने भी उसको देखने हंसने लगते हैं। फिर सीन देखते हैं हम स्कूल की छुट्टी का, जहाँ पर सभी गर्ल्स एंड बॉयज़ को लेने उनके बॉडीगार्ड या फिर उनके ड्राइवर्स आए हुए होते हैं अपनी पर्सनल कार में। तभी हम वहाँ पर एक बहुत लंबी ब्लैक कार को देखते हैं और तभी गेयोन के पास से एक लड़की गुजरती है जो शायद उसी ब्लैक कार में बैठेगी, और हाँ, वो बैठती भी है। गेयोन उस लड़की के लिए कहता है, ज़ीरो प्रायोरिटी। तभी हम देखते हैं कि गेयोन के पास एक बॉडीगार्ड आके खड़ा हो जाता है और गेयोन और उन दोनों की आपस में नज़रें भिड़ती हैं। तभी उस लड़की का ड्राइवर कहता है, लेट्स गो मिस, चलते हैं मिस। तभी वो लड़की और उसके साथ साथ एरा भी अपनी कार में बैठती है। एरा का ड्राइवर कहता है, आपने अच्छा काम किया, और वो सब कार में बैठ के निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक हाथ आता है
और गेयोन को साइड करने की कोशिश करता है। मेरे रास्ते से हट जाओ। हटो। गेयोन उस लड़के के हाथ से बचता है। तभी वो लड़का कहता है, तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। तभी उस लड़के का बॉडीगार्ड आता है और कहता है, आपने अच्छा काम किया सर। और वो लड़का और उसका बॉडीगार्ड भी अपनी गाड़ी में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का पीछे से गेयोन को आवाज़ देता है और कहता है, बहुत सी बड़ी फैमिलियों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। जिस लड़के ने हमारे स्पाई बॉय गेयोन को आवाज़ दी होती है उसका नाम होता है डोंगवू। वो भी एक बहुत बड़ी लॉ फर्म के मालिक के बेटा होता है। डोंगवू कहता है, घर जाने का रास्ता हमेशा ऐसा ही मज़ेदार होता है। गेयोन पीछे मुड़ते हुए उसकी बातें सुनता है। तभी डोंगवू कहता है, अगर आज तुम्हें कोई लेने नहीं आ रहा है तो मुझे मौका दो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तभी गेयोन थोड़ा सोचता है, लेकिन तभी डोंगवू कहता है, अगर ये तुम्हें परेशान करता है। इस बीच ही डोंगवू को गेयोन कहता है, मैं तुम्हारी राइड लेने के लिए तैयार हूँ। और डोंगवू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों डोंगवू की गाड़ी में बैठते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। डोंगवू पूछता है, तुम कहाँ रहते हो? बैम्को ब्लू टावर। डोंगवू कहता है, वाओ, तुम वाकई में एक बहुत अच्छी जगह रहते हो। मेरा नाम डोंगवू है। और इसके साथ ही केंगोन कहता है, मैं केंग गेयोन हूँ। डोंगवू अपने ड्राइवर को कहता है कि सर प्लीज़ ब्लू टावर होते हुए चलना। ड्राइवर अपना सिर हिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंगवू थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है कि तुमने वो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की? डोंगवू बोलता है, सॉरी, लेकिन वो सच में काफ़ी अलग था कि तुमने उस मैथ्स प्रॉब्लम को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया। फिर डोंगवू बताता है, एक्चुअली मैं थोड़ा मैथ्स में वीक हूँ। तभी गेयोन कहता है, क्या मुझे तुम्हें ट्यूशन देना चाहिए? डोंगवू कहता है, हैं? गेयोन कहता है, मैंने कहा मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि मैंने वो सॉल्व कैसे किया। डोंगवू, सच्ची में? नाइस। गेयोन अपने मन में सोचता है, ओह, चीज़ें तो वाकई बड़ी आराम से चल रही है। तभी डोंगवू थोड़े मजाक में कहता है, पर क्या ये सच है कि तुम्हारे कोई इंस्टा आईडी नहीं है? तभी बेचारे हमारे गेयोन का चेहरा उतर जाता है और उसका ये चेहरा वाकई देखने लायक है। तभी हमें एरा की कार दिखाई जाती है, जहाँ एरा कहती है, सेक्रेटरी यंग। सेक्रेटरी यंग कहता है, जी कहिए मैम, हमारे यहाँ एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस प्रकार का लड़का है। सेक्रेटरी यंग कहता है, क्या मुझे इसे स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट को देना चाहिए? एरा कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं बस जानना चाहती हूँ कि क्या वह सच में एक अच्छा लड़का है जिसके साथ मैं रह सकती हूँ। सेक्रेटरी यंग कहता है, समझ गया, आज रात तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि हमारा गेयोन अपने घर पहुंच चुका है और उसकी मॉम उसका स्वागत करती है। गेयोन की माँ कहती है, ओ मेरे प्यारे बेटे, तुम घर आ गए। गेयोन को शायद ये थोड़ी प्यार भरी बातें कम समझ में आती है और उसका चेहरा थोड़ा अजीब सा हो जाता है। उसकी मम्मी कहती है, शायद तुम्हें कहना चाहिए, हाँ मॉम, मैं घर आ चुका हूँ। पप्पा हमारे अखबार पढ़ रहे हैं और गेम को देखते हैं। तभी गेम कहता है, हाँ मोम, मैं घर आ चुका हूँ। मम्मी खुश होते हुए कहती है, हो तुमने अच्छा किया मेरे बेटे। फिर उसके बाद मोम गेमन को उसका कमरा दिखाने ले जाती है। जल्दी करो और देखो तुम्हारा रूम कैसा है। गेमन कहता है, आप अचानक से ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही हैं? मॉम कहती है, तुम जान जाओगे जब तुम अपना कमरा देखोगे। गेयन वाकई में चौंक जाता है क्योंकि उसका रूम वाकई में बहुत साफ़ हो चुका है। उसकी सारी चीज़ें सही जगह पर रखी हुई है। उसके पास अब टैबलेट है, कंप्यूटर है और उसका खुद का एक पर्सनल मोबाइल भी है। गेयन कहता है, क्या ये सच में सही रहेगा हमारे ऑपरेशन की फ़ीस को, पैसों को इस तरीके से बर्बाद करना? मम्मी कहती है, ये सब बहुत ज़रूर, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमारी फैमिली एक बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली है। फिर गेयोन कंप्यूटर के पास रखा अपना फ़ोन उठाता है और कहता है, क्या किसी तरीके से ये चीज़ ही इंस्टाग्राम है? गेयोन कहता है, क्या आप जानती हैं ये क्या है?
मम्मी थोड़ी खुश होती है और पापा की ओर देखती है। तभी पापा कहते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता था। और खुश होते हुए पापा थम्स अप देते हैं। मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पे एरा रनिंग कर रही होती है। तभी उसका सेक्रेटरी येंग आता है और वो कहता है, स्टीव कैंग, सेकंड जनरेशन कोरियन अमेरिकन, CEO ऑफ 11 कॉइन, दुनिया की टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज में से एक का। इनकी एस्टिमेटेड पैसा 30 बिलियन वॉन तक का है। क्रिप्टो के अलावा भी इनकी कंपनी पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा ग्रो कर रही है USA और जापान में। इनका सिक्योरिटी नेटवर्किंग का भी काम है। इनका हेडक्वार्टर्स USA में है और शायद चाइना भी इसके अंदर अब इंटरेस्ट ले रहा है। एरा करती है। सेक्रेटरी ये कहता है, क्या हमें इसकी गहराई में और जाना चाहिए? एरा कहती है, ये बहुत है, शायद ये पर्याप्त है कि इसके साथ में मैं बाहर घूम सकती हूँ। तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं सियोल इंटरनेशनल हाई स्कूल का, जिसके अंदर सभी जने एक दूसरे से बात कर रहे हैं और गेवन अपनी डेस्क पर बैठा है और एक अजीब सी मुस्कुराहट देता है। तभी हम देखते हैं कि एरा पीछे की ओर मुड़ती है। गेवन बिल्कुल शांति से बैठता है, अपने आसपास देखता है और फिर एक अजीब से ढंग से वह एरा को अपना मोबाइल दिखाता है। एरा उसको देख के मुस्कुराती है। तभी डोंगू कहता है, तुम्हारे पास फोन आ गया? गेवन कहता है, हाँ। तभी डोंगू के पीछे से लाल बाल वाला लड़का और बॉडी बिल्डर लड़का दोनों आते हैं और कहते हैं, क्या तुम दोनों बहुत नज़दीक हो? तभी डोंगू कहता है, हाँ, गेवन बहुत जल्द मुझे गणित की ट्यूशन देगा। बॉडी बिल्डर लड़की का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। तभी हम गेवन को देखते हैं। लाल वाला लड़का कहता है, ओके, यू नीड टू स्टडी हार्ड आफ्टर ऑल। तुम्हें पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अपने काम से काम रखना, समझे? वह डोंगू के सिर पर हाथ रखता है और आगे बढ़ जाता है और डोंगू कहता है, ओके। तभी हम देखते हैं लाल वाले लड़के को और गेवन को। गेवन मन में कहता है, इसका नाम है गो जिन सियोक, CEO ऑफ जायोराम, सेकंड सन ऑफ नेशनल असेंबली मेंबर ऑफ गो यंग चैन का। और उसके बाद वह बॉडी बिल्डर लड़के को देखता है जिसका नाम होता है वू यंग, जो सबसे बड़ा बेटा होता है वेंग जे चुल का, चेयरमैन ऑफ डेजंग ग्रुप का। गेवन मुस्कुराता है और बोलता है, क्या मुझे आप लोगों को भी ट्यूशन देने की ज़रूरत है मैथ्स में? उन दोनों का चेहरा थोड़ा बिगड़ता है। फिर हम आगे देखते हैं। लाल बाल वाला लड़का कहता है, इसे पक्का करो कि ये अब हमें परेशान ना करें। तभी हम देखते हैं बॉडी बिल्डर लड़का गेवन को कहता है, ट्रांसफर स्टूडेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है यहाँ पर कि अपनी जगह हमेशा याद रखो, हमेशा शांत रहो और हमेशा अननोटिस्ड रहो, किसी की नज़र में ना आओ। उसी के साथ वह गेवन का कंधा पकड़ता है और बोलता है, समझे? गेवन देखता है और अपनी पावर का यूज़ करता है और मन में सोचने लगता है कि अगर इसके मैंने एक गर्दन पे दे दी तो भी ये मर जाएगा, इससे बढ़िया है मैं कुछ ना करूं। मैंने कहा, समझे? तभी गेवन कहता है, हमेशा अननोटिस्ड रहना, इसका क्या मतलब हुआ? बॉडी बिल्डर लड़का कहता है, क्या? फिर गेवन बॉडी बिल्डर लड़की का हाथ पकड़ता है, उसको टाइट तरीके से दबाता है और उसको अपने कंधे से हटा देता है। इसके साथ ही बॉडी बिल्डर लड़का कुछ समझ नहीं पाता है कि ये एकदम से क्या हुआ। फिर गेवन कहता है, तो इस तरीके से तुम यहाँ पर नए दोस्त बनाते हो? तभी लाल बालों वाला लड़का उन दोनों को देखता है और बहुत टेंशन में आ जाता है। गेवन से बॉडी बिल्डर लड़का अपना हम झटके से छुड़ाता है और कहता है, ये लड़का मुझे कह रहा है कि मैं इसे पीटूं। तभी हम देखते हैं कि गेवन CCTV कैमरे की ओर देखता है और एक पास्ट का सीन हम देखते हैं जहाँ पर गेवन और उसके नकली पप्पा साथ में खड़े होते हैं और पप्पा कहते हैं, साउथ कोरिया के अंदर ऑलमोस्ट सभी जगह पर CCTV कैमरे हैं। फिर वो अलग अलग जगह का CCTV कैमरा दिखाते हैं और कहते हैं, क्या तुम समझे? ये तुम्हारी क्लासरूम है। फिर वो और चीज़ें दिखाते हैं, ग्राउंड, क्लासरूम, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, ग्राउंड। और गेवन मन में सोचता है,
इस लेवल की हैकिंग तो कुछ भी नहीं है। मैगेंग गैंग नंबर 1 कामरेड है। मैं जानता था कि वह नॉर्थ कोरिया के सबसे टॉप के कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। तभी गेवन के पापा कहते हैं वो स्पीच वापस नहीं, इसे ठीक करना। गेवन कहता है यस। तभी गेवन के पापा कहते हैं तुम कभी भी वायलेंस के कारण पकड़े नहीं जाने चाहिए, हमेशा याद रखना कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। गेवन को थोड़ा पसीना आता है और उसी के साथ वापस सीन शिफ्ट होता है बॉडी बिल्डर लड़के के ऊपर, जो गेवन के ऊपर एक पंच मारता है और गेवन उससे बचता है और अपनी डेस्क को आगे खिसकाते हुए उसको पीछे की ओर धकेल देता है। बॉडी बिल्डर लड़का अपने आप को संभालता है और बोलता है यू बास्टर्ड। तभी गेवन के पीछे से एरा आती है और कहती है बस बहुत हो गया, क्या तुम अब इतने नीचे गिरोगे। तभी लाल बालों वाला लड़का कहता है कि ट्रांसफर स्टूडेंट को सच में हमारे रूल्स के बारे में कुछ पता नहीं है, इसे कुछ नॉलेज देने की ज़रूरत है। फिर एरा कहती है मैंने कहा रुक जाओ क्योंकि ये बहुत दयनीय लगता है। यूंग योंग तुम भी। तभी यूंग योंग चुप हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बाद में अलग से देख लूँगा। तभी हमारा स्पाई गाय कहता है अलग से, सिर्फ हम दोनों, कब। बॉडी बिल्डर लड़के के चेहरे पर गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम लाल बालों वाले लड़कों को देखते हैं जो थोड़ा उदास लग रहा है और उसके साथ हम देखते हैं गेओन को जो मन में कहता है 4 स्टार का मतलब है ही इज़ रिक्रूटमेंट टारगेट, ये हमारा रिक्रूटमेंट टारगेट है, मैं इसे किस प्रकार सही करूँगा। फिर हम एक दूसरा सीन देते हैं जहाँ पर इनकी लैंग्वेज टीचर आ जाती है। वो कहती है हेलो एवरीवन। तभी गेओन का चेहरा उदास हो जाता है और मन में सोचता है रिक्रूटमेंट टारगेट गो जिंग सियोक, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। गेओन अभी भी पास्ट की बातों को लेकर चिंता में है। तभी उसकी टीचर कहती है यहाँ पर एक नया चेहरा आया है, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, तुम अपनी नेटिव लैंग्वेज क्लास को चालू रखना चाहते हो, है ना। तभी गेओन अपने मन में सोचता है कि मुझे कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तभी गेओन कहता है इस बारे में चिंता मत करो। तो उसकी मैम को लगता है कि गेओन ने उसके लिए कहा है और वो कहती है वाओ तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन तो सच में बहुत अच्छी है, तुमने कहाँ से पढ़ाई करी है। गेओन कहता है मैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ न्यूयॉर्क में पढ़ा हूँ, मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र लिया है कोरिया में मेरे पिता के बिजनेस के कारण। सभी जने देखते हैं, डोंगू देखते हैं और टीचर कहती है गेओन से बात करना सबकी स्किल को सुधारेगा, तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन सच में एक अमेरिकन स्टाइल की है। गेओन बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसका चेहरा किसी पोकेमोन की तरह दिखता है। फिर हम देखते हैं एरा गेओन को देखती है और गेओन का चेहरा वो दोनों नमूने लड़के भी देखते हैं। फिर हम एक दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे फिर कुछ लड़कियों ने गेओन को घेर रखा है। उनमें से एक लड़की कहती है तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन तो टीचर से भी ज़्यादा बढ़िया है, तुम न्यूयॉर्क से हो, तुमने ये कल क्यों नहीं बताया। तभी गेओन अपना फ़ोन आगे करता है और उनको दिखाता है अपना फ़ोन। तभी वहाँ पे एरा आ जाती है और गेओन का फ़ोन लेती है और कहती है क्या ये हमारी कंपनी से है। पास्ट कहने से गेओन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका एक अजीब सा चेहरा बनाता है जिसमें वो मन में कहता है ये एक सफलता। फिर गेओन कहता है मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। तभी एरा कहती है ओह सच में। तभी वो गेओन का इंस्टाग्राम चेक करती है जहाँ पे उसके पापा की फालतू की एडिटिंग दिखती है। कभी वो पेरिस में होते हैं, कभी वो पहाड़ों के बीच में होते हैं, कभी एक शहर के बीच में होते हैं, लेकिन तीनों की फ़ोटो सेम होती है। तभी एरा कहती है व्हाट अ हैप्पी फैमिली, तुम्हारी फैमिली सच में बहुत खुश है। तभी गेओन कहता है हाँ। तभी गेओन मन में सोचता है जैसा कि मैंने कहा था, नॉर्थ कोरिया के सबसे बेस्ट कंप्यूटर जीनियस। फिर हम स्कूल की छुट्टी का टाइम देखते हैं जहाँ पे गेओन अपने आसपास देखता है और बहुत सारी कारों की लाइन वापस लग रखी है यहाँ पे। फिर उसको एकदम से ध्यान आता है कि उसके पप्पा ने कहा था कि आज एक नई कार के साथ में मैं तुम्हें स्कूल लेने आऊँगा। पीछे से मम्मी भी कहती है हनी योर वे ऑफ स्पीकिंग, तुम्हारे कहने का तरीका, हा हा हा। तभी हम देखते हैं गेओन के पास में से वही लड़की वापस से गुजरती है जो ब्लैक कार वाली थी। फिर वापस उसके पास से अपनी एरा गुजरती है, लेकिन इस बार एरा एक अलग ढंग से अपने गेओन को सी यू टुमारो कहती है।
कल मिलते हैं। फिर एरा आगे बढ़ जाती है और अपना गेवन वापस एक अजीब सी मुस्कुराहट देता है। वो बोलता है कि ये लड़की मुझे इंटरेस्ट दिखा रही है। तभी बॉडी बिल्डर लड़का अपने गेवन का कंधा दबाता है और कहता है तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। फिर गेवन मन में सोचता है वू यंग, गो जिन सियोक, इन दोनों को मुझे अपने कॉमरेड में भर्ती करना ही होगा। फिर गेवन कहता है कहाँ पर चलना है। तभी बॉडी बिल्डर लड़का कहता है कार में बैठो, हम तुम्हें वहीं बताएंगे। और लाल बाल वाले लड़के को उसका बॉडीगार्ड राम राम करता है। फिर हम देखते हैं कि लाल बाल वाला, उसका बॉडीगार्ड और बॉडी बिल्डर लड़का दोनों कार की तरफ जाते हैं। तभी ज्ञान मन में सोचता है ठीक है, यही एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनको अपने रिक्रूटमेंट में भर्ती करने का मिशन के लिए। फिर ज्ञान आगे बढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक लाल कार आती है स्पीड में। सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये क्या था। तभी लाल कार एकदम से गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए सबसे आगे पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसमें से हमारे गेवन के पप्पा निकलते हैं और कहते हैं बेटा मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। तभी सभी जने एकदम से शॉक हो जाते हैं, लाल बड़ा बॉडी बिल्डर सब, और यहाँ तक कि गेवन भी शॉक हो जाता है। उसको पसीना आने लग जाता है और वो मन में सोचता है पापा यहाँ। फिर हम देखते हैं पप्पा मुस्कुराते हैं। गेवन एक आज्ञाकारी बेटे की तरह जहाँ पहले येलो कार की ओर जाता है वहीं से सीधा टर्न लेते हुए पप्पा की ओर चला जाता है और उन्हें जाके अपनी सारी बातचीत बताता है कि ये मेरे नए दोस्त हैं, उनके साथ मैं बाहर जा रहा हूँ। पप्पा कहते हैं ओह तो ये तुम्हारे अलग दोस्त हैं, तुम अपने दोस्तों की कार में जा रहे हो, अच्छा है। फिर थम्स अप देते हैं और वहीं पे हम गेवन का चेहरा देखते हैं तो वो हाश करता है कि जैसे उसको किसी काम से छुटकारा मिला। फिर पप्पा कहते हैं क्यों नहीं, तुम जा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि पप्पा अपनी कार को लेके निकलते हैं और कहते हैं घर पे मिलते हैं। और कार इतनी तेज स्पीड में जाती है, हम देख सकते हैं उसका नज़ारा कि आसपास में धूल उड़ गई। तभी लाल बालों वाला लड़का कहता है तुम्हें सच में कुछ नॉलेज देने की ज़रूरत है। फिर हम देखते हैं कि वे सब भी येलो कार में बैठ के कहीं जाते हैं और गेवन मन में सोचता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि येलो कार एक बहुत लंबी और ऊंची बिल्डिंग के सामने रुकती है। वे सब उतरते हैं और हम टाइटल पढ़ते हैं उस बिल्डिंग का टीजे स्पोर्ट्स। लाल वाला लड़का कहता है तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। बॉडी बिल्डर कहता है स्कूल के बाहर मुझे ऑर्डर मिला है कि मुझे आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना है, बॉडीगार्ड कहता है। तभी हम गेवन को देखते हैं जो बॉडीगार्ड की ओर देखता है और गेवन कुछ समझ नहीं पाता है। फिर हम बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे रिंग होती है और फाइटर्स फाइटिंग करने की प्रैक्टिस करते हैं। तभी गेवन मन में सोचता है तो ये ट्रेनिंग फैसिलिटी है। तभी एक इंस्ट्रक्टर वहाँ पर आता है और बोलता है आप लोग आ गए। तभी हमारा बॉडी बिल्डर लड़का कहता है इंस्ट्रक्टर को कि आपने केज नंबर 3 क्लियर किया है। इंस्ट्रक्टर कहता है जी हाँ सर। फिर बॉडी बिल्डर लड़का इंस्ट्रक्टर को कहता है किसी को जाने मत देना। इंस्ट्रक्टर नीचे झुकते हुए कहता है जी हाँ सर। इंस्ट्रक्टर गेवन को कहता है माफ़ी मांग लो बिना किसी कंडीशन से, लेकिन वो धीरे कहता है। फिर वो इंस्ट्रक्टर कहता है मेरे पास एक एम्बुलेंस नंबर है, तो ये अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से बस चुपचाप निकल जाओ। गेवन कहता है एम्बुलेंस। तभी हम देखते हैं कि बॉडी बिल्डर लड़का कहता है जल्दी आओ यहाँ पर। गेवन मन में कुछ सोचने की ट्राई करता है। तभी हम देखते हैं कि बॉडी बिल्डर लड़का अपने कपड़े उतारता है और फाइट के लिए तैयार होता है। वो ग्लव्स पहनता है और तैयार होता है। गेवन उसकी प्रिपरेशन को देखता है। तभी ऊपर से लाल बालों वाला लड़का कहता है इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है कि कोई यहाँ पर इतने लंबे टाइम बाद इस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा है। तभी हम एक दूसरे को देखते हुए देखते हैं गेवन और लाल बालों वाला लड़का। तुम चाहते हो कि मैं इस लड़के से लड़ूं? गेवन कहता है। फिर हम देखते हैं कि लाल बालों वाला लड़का हंसने लगता है हा हा हा। सही कहा, चाहे ये स्पेयर हो चाहे कुछ भी हो, किसको परवाह। अगर तुम्हें सच्ची में समझ आ रहा है तो जल्दी करो और साइन करो।
फिर गेयन मन में सोचता है साइन। गेयन पेपर्स की ओर देखता है, यहाँ पे एग्रीमेंट लिखा होता है। गेयन फिर पेपर्स को देखता है, फिर लाल वाले वाले लड़कों को देखता है और बोलता है, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ साइन करूँ? लाल वाला लड़का कहता है, क्यों, डर गए क्या? गेयन उसको घूर के देखता है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा अगर तुम अपने घुटनों पे बैठोगे और कुत्ते की तरह भौंकोगे तो मैं तुम्हें एक बार छोड़ दूंगा। इसी के साथ गेयन देखता है लाल बालों वाले लड़के की तरफ। लाल बालों वाला लड़का कहता है, ये कैसा रिएक्शन है, यू वियर्ड बास्टर्ड। फिर गेयन कहता है, ये जगह वीडियो रिकॉर्डिंग तो अलाउ नहीं करती है। लाल बालों वाला लड़का थोड़ा कंफ्यूज होता है और बॉडी बिल्डर लड़का कहता है, क्या मतलब? गेयन उस पर साइन करते हुए कहता है, क्या तुम सच में एक फाइट चाहते हो? लाल बालों वाला लड़का कहता है, क्या तुमने कोई शराब पी है या बाहर के पानी में शराब होती है? क्या तुम कोरियन जानते भी हो? हमारा वुंग यू आसानी से किसी भी कोरियन चैंपियन को हरा सकता है। अगर तुमने उससे मार खाई तो तुम पक्का मर जाओगे। तभी हम हमारे गेयन को देखते हैं, वो भी बॉडी बिल्डर लड़की को कहता है, तुम यहाँ साइन करो जल्दी। और गेयन भी फाइट के लिए तैयार होता है। हम देखते हैं कि वू यंग और मास्टर गेयन तैयार होते हैं फाइट के लिए। इनकी फाइट स्टार्ट होवे उससे पहले दोस्तों, नीचे एक बहुत प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर जाके एक मुक्का मार दो और इनकी फाइट को एंजॉय करो। फिर हम देखते हैं कि गेयन और वू यंग फाइट के लिए तैयार हैं। वू यंग कहता है, तुम बेवकूफ़, अपने चेहरे की ओर देखो, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। और गेयन हंसता है। हम वू यंग को देखते हैं जो आगे बढ़ता है, मुक्का मारने के लिए तैयार होता है। तभी हम मास्टर गेयन को देखते हैं जो मन में सोचते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं उसके चेहरे पे मुक्का दूंगा तो उसके दांत टूट जाएंगे, ये सही नहीं है। फिर वे कहते हैं कि अगर मैं इसके मुक्कों से डॉज करूंगा और इसके रिब्स में अगर एक मुक्का दूंगा तो भी इसके मुंह से खून आ जाएगा बाहर, ये भी सही नहीं है। इसकी आंखें फोड़ दूं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके घुटने तोड़ दूं या इसके मेन पॉइंट पे दे दूं, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके सिर पे दे दूं, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही न जाने कितने वार करते हुए हमें मास्टर गेयन दिखाई देते हैं, जिसको वो इग्नोर करते हैं कि ये से करूँगा तो ये पक्का मर जाएगा। फिर मास्टर गेयन कहते हैं, मैं किस प्रकार से इस बेवकूफ़ को सबक सिखाऊं। फिर हम देखते हैं कि वुंग यंग मास्टर गेयन के मुक्का मारता है। मास्टर गेयन बिल्कुल पास से उस मुक्के को देखते हैं और उससे डॉज करते हैं। वू यंग दूसरा मुक्का करता है, गेयन उससे बचने का ट्राई करता है और बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे बॉडी बिल्डर वू यंग को पसीना आने लग जाता है और गेयन उसकी तरफ नज़रें घूर के देखता है। तभी हम बॉडीगार्ड और लाल बाल वाले लड़के को देखते हैं जो शौक में होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो यंग पीछे की ओर खिसक जाता है और बोलता है, यू ब्राट, क्या तुमने इसको सीखा है? मास्टर गेयन कुछ नहीं कहते हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर वो यंग कहता है, यू सन ऑफ अ बिच, क्या किसी ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया है? गेयन उसको ध्यान से देखता है और मन में सोचता है। गेयन उसको ध्यान से देखता है और वू यंग मन में सोचता है, यह कैसा एक्सप्रेशन था। फिर हम देखते हैं कि गेयन एक हाथ की देता है वू यंग के चेहरे पर, जिससे वू यंग का चेहरा थोड़ी देर के लिए उतर जाता है। लाल बाल वाला लड़का और बॉडीगार्ड दोनों शॉक में चले जाते हैं। फिर वू यंग कहता है, यू सन ऑफ अ। तभी हम देखते हैं गेयन उसको बहुत ज़्यादा घूर के देखता है और बॉडी बिल्डर लड़का कहता है, तुम पक्का मरोगे। तभी हम देखते हैं कि दूसरे हाथ से भी गेयन ने उसके चेहरे पर दे दिया होता है और बड़ी मुश्किल से बॉडी बिल्डर लड़का खड़ा हो पाता है। फिर हम दोनों को देखते हैं। फिर उसके बाद में बॉडी बिल्डर लड़का कहता है, यू लिटिल बास्टर्ड। फिर हम देखते हैं कि वापस एक और हाथ आता है और वू यंग के चेहरे पे पड़ता है। मास्टर गेयन दे दनादन देते जा रहे हैं बेचारे के। इस मुक्के से बेचारा धरती के ऊपर गिर जाता है और लेट जाता है। ये देख के लाल वाला लड़का और बॉडीगार्ड दोनों शॉक में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गेयन मास्टर कहते हैं, यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी हानि नहीं हुई है, ये बड़ी आसानी से निपट गया। फिर गेयन बाहर आता है और बोलता है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो फिर मैं निकलता हूँ। तभी ऊपर से लाल वाला लड़का कहता है, वहीं रुको।
मास्टर गेयन कुछ समझ नहीं पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लाल बालों वाला लड़का बहुत जल्दी से नीचे आता है और बोलता है, अब से तुम मेरे राइट हैंड होगे। मास्टर गेयन कुछ समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं, राइट हैंड? तभी लाल बालों वाला लड़का कहता है, ये लड़का सच्ची में ताकतवर है ना, बॉडी बिल्डर को कहता है। तभी गेयन कहता है, राइट हैंड? ये क्या बकवास है। लाल वाला लड़का कहता है, अब से तुम मेरे राइट हैंड होगे। तुम जानते हो ना मेरे पापा कौन है। गेयन का चेहरा नॉर्मल हो जाता है लेकिन काफ़ी फनी सा दिखता है। फिर लाल बालों वाला लड़का कहता है, चलो चलते हैं इस जीत को सेलिब्रेट करने, आज मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। गेयन को थोड़ा पसीना आता है और मन में कहता है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और यहाँ पे हम एक बहुत फनी चेहरा देखते हैं गेयन का, जिसको पसीना आता है। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पे गेयन घर आ चुका है और बोलता है, मैं आ गया। मम्मी कहती है, बेटे तुम घर आ गए? पापा आज भी अखबार पढ़ रहे होते हैं। और पापा कहते हैं, क्या तुमने दोस्त बनाए? गेयन कहता है, हाँ। माँ कहती है, खाने का क्या करें? गेयन कहता है, मैं अपने दोस्तों के साथ खा लिया, मैं आराम करने जा रहा हूँ। तभी मम्मी पापा को लगता है कि कुछ हुआ है और पापा कहते हैं, मुझे क्या पता। हम देखते हैं कि दरवाज़ा बंद हो जाता है और गेयन अपने बेड पर लेट जाता है। फिर सोचता है, मिशन सच में आसान नहीं है। फिर हम सीन देखते हैं जहाँ पे लाल बालों वाला लड़का और गेयन खाना खाने जाते हैं और लाल बालों वाला लड़का कहता है, ये प्लेस कैसा लगा तुम्हें? ये वो जगह है जहाँ पे मैं अपने परिवार के साथ खाना खाने आता हूँ, इसको खा के देखो। तभी हम गेयन का चेहरा देखते हैं जो एक मीट का टुकड़ा खाता है और उसको खाते ही उसका चेहरा एकदम से अजीब सा हो जाता है और वो मन में कहता है, ये तो मेरे मुंह में जाते ही पिघल गया। तभी हम लाल वाले लड़के को देखते हैं जो हंसता है, हा हा हा, तुम्हारा चेहरा तो देखो। फिर गेयन सोचता है मन में कि क्या ये सच में वही लड़का है जो मुझे परेशान करता था। फिर लाल वाला लड़का कहता है, भले ही तुम मेरे राइट हैंड हो लेकिन इसमें कोई अलग बात नहीं है। गेयन अभी भी मुंह में चबा रहा होता है। लाल बालों वाला लड़का कहता है, उन सब को क्रश कर दो जो भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, लेकिन ये हर कोई लाइक नहीं करता है। तभी गेयन कहता है कि मुझे कमज़ोरों को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। लाल बालों वाला लड़का कहता है, कमज़ोर तो मेरे पास आते ही नहीं है। गेयन कहता है, पर डोंगवू का क्या? डोंगवू? जेंग डोंगवू? उस लंबे बालों वाले लड़के की बात कर रहे हो? तभी लाल बालों वाला लड़का कहता है कि डोंगवू कमज़ोर है। गेयन कुछ समझ नहीं पाता है और लाल बालों वाला लड़का कहता है कि कुछ टाइम पहले मैं उसकी सर्कल का एक पार्ट था। गेयन कहता है, सर्कल? लाल वाला लड़का कहता है, क्या तुम नहीं जानते ब्रेड शटल इज लकी? गेयन कहता है, लकी? लाल वाला लड़का कहता है, वेल उसकी फैमिली कोरिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल लीगल फैमिलीज में से एक है। उसके पापा चीफ प्रोसिक्यूटर थे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में। ये तब की बात है जब मेरे पापा पार्टी लीडर नहीं बने थे। मैं बस वो करता था जो वो कहता था, आराम से रहना, उसके कदमों को ध्यान से देखना, बस यही। तभी लाल वाला लड़का कहता है, कोरिया वो जगह है जहाँ पे पेरेंट्स की पावर ही असली पावर। तभी हम वापस सीन शिफ्ट होते देखते हैं। गेयन अपने बिस्तर पे कहता है, मिशन सचमुच में आसान नहीं है। इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो को हम यही रैप अप करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी वीडियो अभी इतनी खास नहीं है, इसकी एडिटिंग और इसकी वॉइस अभी इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके सपोर्ट को चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत में हर एक यूट्यूबर इसी प्रकार की वीडियो बनाता है, धीरे धीरे उसका कंटेंट रिफाइन होता है और वो बहुत शानदार वीडियोस देता है। मैंने अभी अभी वीडियो एडिटिंग शुरू करी है और मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस आपको प्रोवाइड करा सकूँ। इसलिए आपका सपोर्ट हमें रिक्वायर्ड है। इसलिए आप हमारी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक और बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अब सीक्रेट फैमिली का एवरी एपिसोड हर सोमवार को रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा हम दूसरी मानवास को भी कवर करेंगे, जो बेशक बहुत शानदार है और आप लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है। जल्दी उनकी भी एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी और आपको पक्का उनको देख के मज़ा आएगा। इसी के साथ शेयर, सब्सक्राइब एंड टाटा बाय बाय।